गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे स्मार्ट स्टडी प्लान के स्टेप। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप अपने दोस्तों तक यह वीडियो शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तब। तो चलिए बिना समय जांच किए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसका स्मार्ट प्रिपरेशन होना ज़रूरी है। बिना स्मार्ट प्रिपरेशन के आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि आने वाले दिनों में या फिर आजकल कंपटीशन के क्षेत्र में इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, जैसे कि मानो ये समझ में आता है कि कोई भी नौकरी अपने स्तर पर आसान नहीं रह गई है। पहले की अपेक्षा आज चीज़ें बदल रही हैं, इसलिए आपको अपने तरीक़ों में स्मार्टनेस ज़रूर ले आना होगा। इसी संदर्भ में मैं आपको स्मार्ट स्टडी प्लान के कुछ पॉइंट बताऊंगा, 10 पॉइंट बताऊंगा। उस पर आप फॉलो कर आप अपने जीवन में बेहतर मुकाम पर पहुंच सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये 10 इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो है सेलेक्ट योर गोल। देखिए, आप यूपीएससी, पीसीएस या फिर रेलवे या फिर बैंक, कोई भी या फिर अदर एग्ज़ामिनेशन, किसी भी एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है। तो आप सेलेक्ट योर गोल सेलेक्ट करिए कि आपको किस में जाना है, किस क्षेत्र में जाना है, उसके बाद से ही आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा स्टेप देख लेते हैं। दूसरा स्टेप जो है वो है आइडेंटिफाई सिलेबस। ठीक है, तो सपोज आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, तो आप यूपीएससी के सिलेबस को फोकस करेंगे कि यूपीएससी का आखिर सिलेबस क्या है। ठीक है, तो या आप यूपीएससी के हैं या पीसीएस के हैं या फिर रेलवे या फिर बैंक या फिर अदर एग्जामिनेशन, आप सबसे पहले उसका सिलेबस निकालने का प्रयास करेंगे। आपको सिलेबस विभिन्न साइट के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, थर्ड स्टेप जो होता है वो होता है आइडेंटिफाई सब्जेक्ट। ठीक है, अब सिलेबस के अंदर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, तीन, चार, पाँच या फिर अन्य कितने सब्जेक्ट हैं, उसको आपको मेमोराइज़ करना पड़ेगा। उसको आपको एक जगह इकट्ठा करना होगा कि इसमें सब्जेक्ट क्या क्या हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फोर्थ स्टेप जो होता है वो कॉमन सब्जेक्ट। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे जो होते हैं या फिर एस्पिरेंट जो होते हैं, अभ्यर्थी होते हैं, वो मल्टीपल एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। मान लीजिए यूपीएससी की तैयारी अलग कर रहे हैं, फिर रेलवे की अलग करते हैं या फिर पीसीएस की अलग करते हैं। देखिए, अलग अलग नहीं करना है, एक ही में ऐसा इसको कॉम्बिनेशन करके चलना है कि जो कॉमन सब्जेक्ट हो वो सभी के लिए समान हो। देखिए, लेवल की बात करें तो यूपीएससी पीसीएस लेवल लगभग लगभग समान हो चुका है, और बात करें रेलवे और बैंक की तो लगभग, अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो किसी भी एग्जामिनेशन के लिए कम रहेगा। इसलिए आपको कॉमन सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए यूपीएससी में हिस्ट्री आती है तो पीसीएस में भी हिस्ट्री पूछी जाएगी और रेलवे में भी हिस्ट्री पूछी जाएगी, तो आप एक ही हिस्ट्री से तीनों का काम चलाएंगे। कहने का मतलब बस इतना है। पांचवा स्टेप अप्लाई एलिमिनेशन। ठीक है, एलिमिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, बिकॉज ये आपको फ़ायदा इस प्रकार से पहुंचाएगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो एलिमिनेशन करना आना चाहिए कि आपको क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। ठीक है, छठवां स्टेप की बात करें तो छठवां स्टेप स्टडी हावर। देखिए, स्टडी हावर सेल्फ टेंडेंसी पे डिपेंड करता है कि आप कितने क्षमतावान हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग हो सकता है, वो आप अपने अनुसार तय करेंगे। ठीक है, सातवें स्टेप की बात करें, सातवां स्टेप नोट क्रिएशन। देखिए, सेल्फ नोट पे भरोसा रखें, सेल्फ नोट्स पे भरोसा रखें। पीडीएफ या फिर फालतू के इधर उधर की पीडीएफ पे ज़्यादा फोकस ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा किताबों का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो सेल्फ नोट वेरी यूज़फुल होता है, वो आपके माइंड में ज़्यादा देर तक सेटअप रहता है, इसके आपके कॉन्सेप्ट की समझ बढ़ती है। ठीक है,
8वां स्टेप, इक्वल फोकस ऑन एवरी सब्जेक्ट। किसी भी फोकस सब्जेक्ट पे किसी भी फोकस को इस प्रकार बनाना है कि कोई भी सब्जेक्ट छूटा नहीं चाहिए, ठीक है। तो कोई भी सब्जेक्ट छूटे ना, इसलिए इक्वल टाइम देना है आपको। कोई भी सब्जेक्ट हो, इक्वल टाइम आप देंगे, ठीक है। 9वां स्टेप जो है वो डीप फोकस ऑन कॉन्सेप्ट। कोई भी कॉन्सेप्ट हो उस पर आप डीप फोकस करेंगे, उस पर आप पूरी लगन से पढ़ाई करेंगे, उस पर आप पूरी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। 10वां स्टेप जो है वो मेंटेन रेगुलरिटी एंड डोंट क्विट। 10वां स्टेप जो है मेंटेन, अपनी रेगुलरिटी को मेंटेन रखेंगे। कभी भी किसी भी परिस्थिति में आपका टाइम टेबल बिगड़ना नहीं चाहिए। आप रेगुलर पढ़ाई करते रहेंगे और कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि आपका इस एग्जामिनेशन में होगा नहीं। आपको तय ये करके चलना है कि ये एग्जामिनेशन में क्रैक करूँगा, तो ही आप क्रैक कर पाएंगे। इसी के साथ स्मार्ट स्टडी प्लान के ये 10 स्टेप में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आशा करते हैं ये आपके लिए उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।